जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे, आपको ये पता होगा कि भारत का नक्शा है, भारत का मैप है, और आज हम जानेंगे सेवन सिस्टर के बारे में। सेवन सिस्टर, ये सेवन सिस्टर क्या है दोस्तों? आप देखेंगे ये इंडिया है, इंडिया के पूरब में देखेंगे, उत्तर पूरब में, तो यहाँ पे एक 7 राज्य है, 7 राज्य है, इसको हम बोलते हैं सेवन सिस्टर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये जो सेवन सिस्टर है कैसे जुड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा है रास्ता, मतलब मेन भारत से सेवन सिस्टर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है, तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर है। नीचे बांग्लादेश है और ऊपर नेपाल है, और यहाँ पे छोटा सा रास्ता, पतला सा रास्ता है, इसलिए इसको चिकन नेक भी बोला जाता है, जो कि सिलीगुड़ी के पास पड़ता है। ये जो इलाका दोस्तों, इसको बोलते हैं चिकन नेक। आप देखते हैं, मतलब ये मुर्गा, समझ लीजिए मुर्गा, और थोड़ा सा गर्दन है ये, उसके बाद ये इसका मुंह निकला हुआ है। तो इसको दोस्तों आप ये याद रखिएगा, चिकन नेक एक ऊपर से तो नेपाल है और नीचे बांग्लादेश, और छोटा सा जगह गलियारा है, 60 से 70 किलोमीटर है, जिसको बोलते हैं चिकन नेक। दोस्तों अब हम देखते हैं इस सेवन सिस्टर के बारे में। तो आपके दिमाग में दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सेवन सिस्टर में कौन कौन सा राज्य आता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम को छोड़ के आगे का जो भी 7 स्टेट है वो सेवन सिस्टर में आता है। हम एक बार उसका नाम ले लेते हैं। ये है असम, असम के ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड, नागालैंड के नीचे है मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, त्रिपुरा, और उसके ऊपर मेघालय। इसमें दोस्तों हम एक चीज़ को ध्यान देते हैं, ये जो अरुणाचल प्रदेश है 3 तरफ से चाइना से घिरा हुआ है। यहाँ 3 देश से बॉर्डर साझा करता है। एक तो है दोस्तों ये भूटान से, ये भूटान है, तो इसके पश्चिम में भूटान है। वहीं आप उत्तर में जाएंगे तो ये वाला जो इलाका है ये चाइना का है, ये पूरा इलाका चाइना का है, ये इसका भूटान हो गया। और जो पूर्वी इलाका है ये म्यांमार है। इसी प्रकार आप एक नज़र और देखेंगे तो ये है त्रिपुरा। दोस्तों ये त्रिपुरा का बॉर्डर, आपको नज़र आएगा कि त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, वही बांग्लादेश से। दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेवन सिस्टर के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि हमारा वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आजकल तो अब व्यस्तता ज़्यादा है। व्यस्तता इन द सेंस कि आपको पता है दोस्तों कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है कितनी सारी ड्यूटियाँ रहती है। इस वजह से आजकल थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से थोड़ा वीडियो नहीं आ पाया, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और आगे मैं इसके बाद में निरंतर वीडियो देता रहूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम ये जो हमारा सेवन सिस्टर है उसको हम बाउंड्री के अंदर कर देते हैं। ये है सेवन सिस्टर। दोस्तों सेवन सिस्टर में आप जान लीजिए कि पूरे भारत देश का 7% ज़मीन है। मतलब इंडिया में जितना ज़मीन है, अगर 100 किलोमीटर ज़मीन है, 100 स्क्वायर फीट ज़मीन है, तो 7 स्क्वायर फीट ज़मीन सेवन सिस्टर के पास है। लेकिन वही हम जनसंख्या की बात करेंगे तो इसमें पूरे देश के जनसंख्या का 4% ज़मीन है, 4% जनसंख्या है। 7% ज़मीन है और 4% जनसंख्या है। तो आपको लगेगा भाई ज़मीन ज़्यादा है उस हिसाब से जनसंख्या कम है, ऐसा काहे है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सारा इलाका है ना, पूरे इलाका पर्वतीय इलाका है, पूरे पर्वत पठार है। इसमें ज़मीन जो है, ग्राउंड है, बहुत कम है। मैदानी इलाका बहुत कम। मैदानी इलाका आपको असम में मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं कि बीचों बीच, असम के बीचों बीच ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो आती है, यही इलाका इसका मैदानी है। बाकी सेवन सिस्टर में सारे इलाका में पर्वत पठार यही है। दोस्तों आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो ये जो सेवन सिस्टर में है इस सेवन सिस्टर में दोस्तों, इसमें क्या है ना, सेवन सिस्टर में 3 ही रास्ता। एक था असम, आप देख सकते हैं, ये है असम। दूसरा था मणिपुर, ये जो मणिपुर, और तीसरा था दोस्तों त्रिपुरा। ये 3 ही स्टेट थे। आपको मैं तो कलर कर देता हूँ। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय सेवन सिस्टर में 3 ही रास्ता था। एक तो असम था,
दूसरा मणिपुर था और तीसरा त्रिपुरा था। तो आपके दिमाग में आएगा कि जब 3 ही स्टेट था तो ये सब किस में था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पूरे इलाके असम में था, मतलब असम इतना बड़ा था, ये था पूरा असम। आपको थोड़ा मैप में दिखा देते हैं दोस्तों, ये पूरा असम था। ये जो ब्लैक कलर का है मणिपुर और इधर त्रिपुरा, ये दोनों स्टेट को छोड़कर ये इतना बड़ा स्टेट था पूरा असम। दोस्तों आपको जैसे पता है कि असम का पुराना नाम कामरूप भी है। असम का पुराना नाम कामरूप, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो आपको थोड़ा याद कर लेना चाहिए। तो ये पूरा इलाका असम का था। अब हम देखते हैं दोस्तों, जैसे आज़ादी हो गया तो 1956 के बाद हमारे देश में 14 ही स्टेट था, तो धीरे धीरे टूट टूट के बना। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे कैसे टूटा है। दोस्तों जब असम इतना बड़ा था तो इसका राजधानी कहाँ था? शिलोंग था। अब पता शिलोंग है, अभी मेघालय की राजधानी है। पहले इसका राजधानी में शिलोंग हुआ करता था। लेकिन अब आज़ादी के बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश टूट गया। ये आपको पता है, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश। असम से टूटा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये बन गया मेघालय, इसके बाद बन गया नागालैंड, उसके बाद ये बन गया मिजोरम। तो असम से बेसिकली दोस्तों 4 स्टेट टूटा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। दोस्तों अब आपके दिमाग में आया टूटा क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे इतनी जनजाति है ना, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारा जनजाति है। और जनजाति कैसे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक अगर यहाँ पे कोई पहाड़ है तो यहाँ पे लोकल लोग बसते हैं, उसका रहन सहन अलग है। यहाँ पे कोई लोकल पहाड़ है तो यहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग बसते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ है, यहाँ पे पूरे हिमालय पहाड़ फैला हुआ है। तो अलग अलग पहाड़ी इलाका में अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग माइंड के लोग रहते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ, सबको अलग अलग भाषा के आधार पे और जनजाति के आधार पे इसको विभाजन करना पड़ा। दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि भाई विभाजन कौन करता है? अगर असम का है तो क्या असम के सरकार विभाजन कर देगा? दोस्तों इसका आंसर है नहीं। दोस्तों इसका जो विभाजन जो है ना, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट संसद से कानून बनाता है और विधानसभा से पूछता है कि भाई हम ऐसे से कर रहे हैं। अगर विधानसभा नहीं बोलेगा ना, फिर भी विभाजन हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं जो 7 स्टेट है, 7 सिस्टर है, इसमें जो 7 राज्य हैं उसके बारे में छोटा छोटा जानकारी हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं असम में। असम की राजधानी दोस्तों यहाँ पे दिसपुर, यह है दिसपुर। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि असम के बीचों बीच नदी बहती है, ये ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में एक आइलैंड बन गया, मतलब दोनों साइड से नदी है और बीच में आइलैंड बन गया है, जिसका नाम है दोस्तों माजुली द्वीप। आपको पता होना चाहिए कि विश्व में नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है, इससे बड़ा द्वीप नहीं है। तो ये जो असम में है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसका पुराना नाम आपको पता है कि कामरूप था असम का। और इसका एक जो इसका तो राजधानी दिसपुर है, लेकिन सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि गुवाहाटी इसके बगल में ही है। ये सबसे बड़ा शहर है जहाँ पे हिंदू धर्म का सबसे कामाख्या मंदिर स्थापित है। तो कामाख्या मंदिर कहाँ है दोस्तों? गुवाहाटी में है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम में कौन सी नदी बहती है सबसे बड़ी? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जो कि असम से टूटा, तो ये इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, पीछे भूटान, इधर चाइना, इधर म्यांमार। तो इसकी जो राजधानी दोस्तों ईटानगर, आप देख सकते हैं। ये सब पूरा पहाड़ी है दोस्तों, ये सब पूरे पहाड़ी इलाका है, ईटानगर है। इसका दोस्तों पुराना नाम नेफा था। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट, ताकि नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। इसका पुराना नाम नेफा भी था दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों असम के जस्ट नीचे मेघालय, यह है मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। जब अगर असम आज़ादी के बाद इतना बड़ा स्टेट था तो उसका भी राजधानी शिलोंग था, लेकिन जब मेघालय बन गया तो इसका मेघालय भी अपना राजधानी बना लिया शिलोंग भी। दोस्तों मेघालय में 3 चीज़ बड़ा फेमस है, 3 पहाड़ी है, ऐसे गारो,
खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है दोस्तों, और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो है जनजाति भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो शिलांग है ना, ये खासी पहाड़ी पे है। जो शिलांग है ये खासी पहाड़ी पे है, ये राजधानी है। वही आपको पता होना चाहिए, जो खासी पहाड़ी है ना, इसी पे मानसीराम, चेरापूंजी, जो कि विश्व में जहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है, खासी पहाड़ी पे स्थित है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं नागालैंड। नागालैंड का राजधानी दोस्तों कोहिमा है, ये है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड में ना बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी में क्रिश्चियन है। तो यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों क्या होगा? अगर क्रिश्चियन है तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी होगा। तो नागालैंड ऐसा प्रथम स्टेट है इंडिया का जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन लोग की अधिकता है, मतलब मेजॉरिटी है। उसके नीचे आप आइए मणिपुर। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल, याद, ये सब याद रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल दोस्तों। यहाँ पे एक झील है, लोकटक झील। लोकटक झील है, वो तैरता हुआ झील है, जिस पे एक राष्ट्रीय उद्यान है लामजाओ दोस्तों। उसके बाद देखते हैं मिजोरम, जिसकी राजधानी कहाँ पे दोस्तों? मिजोरम की राजधानी आइजोल। आइजोल आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। वहीं मिजोरम के पश्चिम में जाइएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा को मैंने आपको बताया था कि पूरे 3 तरफ से बांग्लादेश से गिरा है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला, यह अगरतला दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको नहीं, इसमें कुछ और भी बचा दोस्तों, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो कुछ उग्रवादी संगठन है, यहाँ पे क्या पता है कि इतना अशांत इलाका है। ये सब जो इलाका है ना दोस्तों, आज़ादी के पहले भी और बाद भी अशांत इलाका है। तरह तरह के समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, बोडो, डोंगरी, ये सब। तो यहाँ पे कुछ उग्रवादी संगठन है जो चाहते हैं कि हम अलग से देश बन जाए। जैसे असम में उल्फा है, उल्फा, यू यहाँ पे लिखते हैं अल्फा, उल्फा। उल्फा का दोस्त नाम क्या होता है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो असम को ये क्या चाहता है उल्फा जो आतंकवादी है, कि असम को हम अलग ही देश बना दें। उसके बाद दोस्तों आपको पता है दूसरा है मणिपुर में है। अब मणिपुर कहाँ पे? यहाँ पे मणिपुर में दोस्तों कौन सा है? पीपुल लिबरेशन आर्मी, पीपुल लिबरेशन आर्मी PLA, ये यहाँ पे रहता है। लेकिन इसका जो जितना आतंकवादी सब है ना, ये है म्यांमार। तो म्यांमार में जाके रहता है। इसका जो मेन नेता है उसको निर्वासित करके भेज दिया है बांग्लादेश में। इसका यहाँ पे क्या ना, उधम मचा के जाता है, भाग जाता है म्यांमार में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मेघालय में एक गारो है, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी। मेघालय में गारो, आपको पता है गारो एक पहाड़ी भी है। तो गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी मेघालय में है। वो भी क्या चाहता है कि मेघालय को अलग से हम देश का मान्यता प्राप्त करवा दें। एक और है दोस्तों असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। बोडोलैंड क्या चाहता है कि इधर का जो इलाका है बोडोलैंड, ये क्या चाहता है कि यहाँ पे एक हम अलग से देश बना दें, अलग से राज्य चाहता है ये बोडोलैंड। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में ज़रूर लिखें। और आगे दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आपको पता है, जब आपको पता नहीं होगा, एक तो मैं फेस ऑफ वीडियो बनाता हूँ, आगे चल के मैं ऑन कैमरा भी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन कुछ मेरा रिक्वायरमेंट्स है, मैं तो एक्चुअली क्या मैं सर्विस बिलोंग्स करता हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, इस वजह से थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया दोस्तों। आगे मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट एक सप्ताह में कम से कम 2 से 3 वीडियो मैं आपको डिलीवर करूँ, और जो वीडियो होगा काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा। जय हिंद।